नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए घातांक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के जब प्रश्न आते हैं और इसके साथ 4 ऑप्शन आते हैं ना, तो बच्चा उसमें घबरा जाता है। आज के बाद ऐसे प्रश्नों को देखकर आप कभी नहीं घबराएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से इतने बड़े क्वेश्चंस को बताऊंगा, आप इसको चुटकियों में निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं, घातांक का कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो आप कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर 2, पावर 10 और पावर 8 है। आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए इसे निकालने का तरीका 3/4 है। तो या 3 बटा, ये ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम 3/4 लिख लेंगे। तो 3/4 देखो मैंने लिख लिया। इसकी पावर क्या है, 2। ये 2 लिख ली। जो मल्टीप्लाई है, इस मल्टीप्लाई को मैंने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए 3/4 यहां भी लिखा है, 3/4 यहां भी लिखा है, लेकिन पावर इन दोनों की अलग अलग है। तो हम 3/4 है, तो एक ही बार हम इसको एक ही बार लिख लेंगे। तो 3/4 को मैंने यहां पर भी लिख लिया, इसे ही मैंने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। और पावर क्या है, 10 और यह 8 है, ठीक है ना। तो 10 माइनस 8, ठीक है। 10 माइनस 8 मैंने इसकी पावर को यहां पर लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये तो लिखना ही लिखना है, 3/4 की पावर 2 गुणा ये कितनी है, 3/4 तो हमने लिख ही लिया, लेकिन यहां से 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2 बचा। अब देखिए 3/4 दोनों बार लिखा हुआ है, तो 3/4 हम यहां पर भी लिख लेंगे एक ही बार। और इसकी पावर क्या है, यहां गुणा में है तो प्लस में जाएगी, 2 प्लस 2, ठीक है। अब देखो 3 बटा, अगर ऑप्शन अगर बढ़ाने हैं, अगर आपको पेपर में करके दिखाना है तो आप इस तरह बढ़ाते चले जाएंगे, और 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं। या वैसे अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो सीधे सीधे आप 2 और 2 4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3/4 का डायरेक्टली आप ये लिख देते, जैसे ऐसे लिख देते, ऐसे करके 4 लिख देते, 2 और 2 4, इस तरीके से। देखो ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 3/4 लिखा हुआ है, या तो आप ऐसे लिख लें, ऐसे करके लिख लें, या तो इसको सीधा ऐसे लिख लें। 3/4 है, तो 3/4 को कितनी बार लिखना है, इसकी पावर कितनी है, 4। तो क्या करेंगे, इसकी 4 बार लिखेंगे। 3 को 3 3 3 और 3, ये 4 बार क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी पावर 4 बार है। और यहाँ क्या है, 4 की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। इसकी भी पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इसे मल्टीप्लाई, 3 त्रिक का 9, 9 तिया 27 और 27 तिया कितना होता है, 81। ऐसे ही इसको करेंगे, इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 556 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको ट्रिक से कैसे बनाते वो भी देख लीजिए। अगर आपको इसको ट्रिक से बनाना था तो ट्रिक ट्रिक वाला मैं यहाँ बता देता हूँ, कि जैसे हम 3/4, अगर ये पेपर में निकालना है तो आपको क्या करना है, 3/4 तो लिखा ही लिखा हुआ है। और इसकी पावर कितनी है, 2। इसकी पावर कितनी है, 2, ठीक है। ये 2 लिख ली, प्लस, और 8 में से सॉरी 10 में से 8 गया, 2, कितनी हुई, 4। तो 3/4 को हम 4 बार करेंगे तो सेम इसी तरह निकालेंगे, और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। सीधे यही की यही, 3/4 को 2 लिख लिया, और 10 में से 8 गया, 2 बचा, कितना हुआ, 2 और 2 4, 3 3 की पावर 4 और 4 की पावर 4, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इतना बड़ा क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि घातांक का जो क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में पूछ रहा है। वहीं दूसरा प्रश्न आप देखिए, ये है 3/4, यहाँ भी 3/4 और यहाँ भी 3/4। तो पहले हम इसको लिखेंगे 3/4, पावर कितनी है, 2, गुणा, ये गुणा का निशान है, मैंने गुणा का निशान लगा लिया। अब देखिए 3/4 यहाँ भी है, 3/4 भी यहाँ भी है, तो हम एक बार कर लेंगे इसको 3/4, ठीक है। पावर कितनी है, 6, और पावर इसकी कितनी है, 5। तो 6 माइनस 5, ठीक है। बेशक यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट नहीं लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार ऐसे लिख लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको तो एज इट इज लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो 3/4 लिख लिया, 6 में से 5 गया, 1 बचा। अब इन दोनों को हम एक बार लिख सकते हैं, 3/4, 3/4, और 2 की पावर यहाँ है और 1 की पावर यहाँ है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। आप तो चाहे चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3। अब 3
की पावर 3 है तो 3 को 3 बार लिख लिया, और यहाँ 4 की पावर कितनी है, 4 3 बार है तो 4 को भी हम 3 बार लिखेंगे। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 27 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि घातांक वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह सरल करने के लिए आते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल नेशनल नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।